दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सम्मुख लेके उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है विलोम शब्द। अब आप जानते हैं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, विलोम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये अवश्य पूछे जाते हैं। आज हम आपके सम्मुख लगभग 150 विलोम शब्दों की चर्चा करेंगे और ये विलोम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। चाहे वो आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, चाहे वो बीएड की परीक्षा हो और चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी यानी किसी भी अध्यापक की परीक्षा हो। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ विलोम शब्द को लेकर के, कि ये विलोम शब्द आप बहुत सारी किताबें पढ़ लेंगे, बहुत सारी गाइडें पढ़ लेंगे, तब भी इतने महत्वपूर्ण विलोम शब्द आपको एक जगह नहीं मिलेंगे। तो अगर इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस आने वाले समय में आपको मिलते रहें, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जहां तक विलोम शब्दों की बात है, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। एक महत्वपूर्ण बात जो विलोम शब्दों के संदर्भ में देखने योग्य है कि विलोम शब्द उसी व्याकरणिक कोटि का होता है जिस व्याकरणिक कोटि का वो मूल शब्द होता है। कहने का मतलब है कि दोनों सजातीय होते हैं, मूल शब्द और उसका विलोम शब्द दोनों सजातीय होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मूल शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम शब्द भी संज्ञा होगा। अगर मूल शब्द सर्वनाम है तो उसका विलोम शब्द भी सर्वनाम होगा। अगर मूल शब्द क्रिया है तो उसका विलोम शब्द भी क्रिया होगा। अगर मूल शब्द जो है विशेषण है तो उसका मूल शब्द भी, उसका विलोम शब्द भी विशेषण होगा। और अगर मूल शब्द क्रिया विशेषण है तो उसका विलोम शब्द भी क्रिया विशेषण होगा। कहने का मतलब यह है कि मूल शब्द जिस व्याकरणिक रचना उसकी कोटि का होगा, जो विलोम शब्द होगा वो भी उसी व्याकरणिक रचना उसकी कोटि का होगा। एक और चीज़ कि विलोम शब्दों का निर्माण उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा भी होता है। तो आज हम विलोम शब्द से संबंधित सभी बातें सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा, हम आपको बता चुके हैं। विलोम शब्द का, किसी भी शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है, ये बात भी हम कर चुके हैं। यानी मूल विलोम शब्द हमेशा सजातीय होंगे, ये बात बता चुके हैं। हम देखते हैं कि उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं। आप देखिए, इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको शब्द का विलोम तो पता चलेगा ही, साथ ही साथ कोई भी शब्द जो उपसर्ग से बना है आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस उपसर्ग से बना है। ये अलग बात है कि उपसर्ग का हमने एक अलग वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो देखिए, आ उपसर्ग से कैसे बनता है। सभ्य का विलोम असभ्य, असभ्य आ उपसर्ग से बना है। न्याय का विलोम अन्याय, लौकिक का विलोम अलौकिक, हिंसा का विलोम अहिंसा, सामान्य का विलोम असामान्य और धार्मिक का विलोम अधार्मिक। इन सभी में क्या है, विलोम शब्दों में आ उपसर्ग लगा हुआ है। अन उपसर्ग से कैसे कैसे विलोम शब्द बनते हैं देखते हैं। अस्तित्व का अनस्तित्व, अंगीकार का अनंगीकार, औपचारिक का अनौपचारिक, उदात्त का अनुदात्त, उत्तरित का अनुत्तरित, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। ठीक है, यहाँ से अब देखिए कि ये सारे शब्द अन उपसर्ग से बने हैं विलोम शब्द। तो आपको ये शब्द मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अन उपसर्ग लगाना है। आगे यस अप उपसर्ग से क्या क्या बनेगा शब्द देखिए विलोम शब्द। यस का अपयस, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष माने ऊपर उठना, अपकर्ष माने नीचे। मान का अपमान, मान अपमान आप जानते हैं। कीर्ति का अपकीर्ति, कीर्ति माने आपका यश और अपकीर्ति यानी अपयश। अब देखिए निश और निश और निश, इनसे कैसे बनता है। तो पाप से निष्पाप, सक्रिय का निष्क्रिय, सशुल्क का निःशुल्क, सचेष्ट का निश्चेष्ट, तेज का निस्तेज, कर्म का निष्कर्म। तो इन शब्दों का प्रयोग करके विलोम शब्द बने हैं। देखिए
शब्द का उपयोग करके, निर उपसर्ग का उपयोग करके कैसे जो है विलोम शब्द बना। अभिमान का निराभिमान, सापेक्ष का निरपेक्ष, आदर का निरादर, सामिश का निरामिष, सलज्ज का निर्लज्ज, साकार का निराकार, यानी साकार का विलोम निराकार, सलज्ज का विलोम निर्लज्ज। तो आप ऐसे विलोम शब्द देख सकते हैं। आगे देखिए, वि उपसर्ग का प्रयोग करके कैसे विलोम शब्द बनते हैं। सम्मुख का विमुख, राग का विराग, देश का विदेश, योजन का वियोजन। आगे देखिए, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करके विलोम शब्द कैसे बन रहा है। आगामी का प्रतिगामी, आगामी आने वाला, प्रतिगामी पीछे। राग का वादी का प्रतिवादी, आप जानते हैं ना, वादी मुकदमे में जो मुकदमा दायर करता है वो वादी, जिसके खिलाफ दायर करता है वो प्रतिवादी। घात का प्रतिघात, घात माने जो है चोट पहुंचाना ना, और प्रतिघात माने उसका, प्रतिघात माने उसका उल्टा। रूप का प्रतिरूप, आगमन का प्रत्यागमन, आगमन आना और प्रत्यागमन जाना। आगे देखिए, या लौटना कह सकते हैं, लौटना। आगे दुर उपसर्ग से कैसे कैसे विलोम शब्द बनते हैं। सुबोध का दुर्बोध, सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित, सज्जन का दुर्जन। आगे देखिए, दुस उपसर्ग से कैसे बनते हैं। सत्कर्म से दुष्कर्म, सच्चरित्र से दुष्चरित्र। कु से कैसे बनता है। सुपात्र का कुपात्र, सुपात्र माने जो योग्य व्यक्ति हो, कुपात्र माने अयोग्य व्यक्ति। सुपुत्र का कुपुत्र ना, सुपुत्र माने अच्छा ऐसा पुत्र जो परिवार के यश को, सम्मान को बढ़ाने वाला हो, कुपुत्र जो उसको घटाने वाला हो। सुपाच्य कुपाच्य, अच्छी तरह पचने वाला, ना पचने वाला। सन्मार्ग का कुमार्ग। इसी तरह देखिए, अब उपसर्ग परिवर्तन द्वारा कैसे बनते हैं। यहाँ पे उपसर्ग का परिवर्तन होगा। आदान का प्रदान, आदान प्रदान, देना देना लेना, लेना देना। सुलभ का दुर्लभ, मतलब जो आसानी से उपलब्ध हो और जो उपलब्ध ना हो। आयात निर्यात, आयात निर्यात आप जानते होंगे। संयोग वियोग ना, श्रृंगारस में पढ़े आपने संयोग और वियोग। आगे देखिए, लिंग परिवर्तन से कैसे उपसर्ग बनते हैं। राजा रानी, राजा रानी, राजा से रंक भी बनता है, राजा से प्रजा भी बनता है, तीनों शब्द संज्ञा है ना। राजा रानी, भाई बहन, यहाँ लिंग परिवर्तन है, राजा पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग है। भाई बहन, वर कन्या, माता पिता, नर नारी और लड़का लड़की, ये आप जानते हैं। प्रत्यय, अब देखिए आप तो यहाँ उपसर्ग का देखें, उपसर्ग के प्रयोग से कैसे विलोम शब्द बनता है। प्रत्यय के प्रयोग से कैसे बनता है। केंद्राभिगामी और केंद्रापसारी, केंद्राभिगामी मतलब केंद्र की ओर, टुवर्ड्स सेंटर, और केंद्रापसारी मतलब केंद्र से दूर। गतिवान गतिहीन, आप जानते हैं जिसमें गतिवान है गति है, गतिवान जिसमें गति नहीं है गतिहीन। अब भिन्न शब्दों द्वारा, अलग शब्दों द्वारा, लाभ हानि, कटु मधु, गुरु लघु ना, लाभ का हानि, कटु का मधु, गुरु का लघु, मूक का वाचाल, ये इसके विलोम शब्द हैं। तो इस तरह से भी बन सकते हैं, उपसर्ग का प्रयोग करके भी और प्रत्यय का प्रयोग करके भी, और भिन्न शब्दों द्वारा भी बनते हैं। ये कम पूछे जाते हैं, जो भिन्न शब्द हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। उपत्यका का अधिपत्य का, उपत्यका का अधिपत्य का। पाश्चात्य, पाश्चात्य माने पुराना ना, पीछे। पौर्वात्य या पौरस्त ना, पौर्वात्य माने आधुनिक, अभी का। दिवस, दिवस माने होता है दिन, दिवस का विभावरी, रात्रि, विभावरी माने रात्रि, दिवस, दिवस का विभावरी। उद्यम, उद्यम माने जो एक्टिव हो, आलस्य, उद्यम का आलस्य। द्युति, द्युति माने होता है बिजली ना, द्युति का अंधकार ना। निर्मल का मलिन, निर्मल का विलोम मलिन। महान का विलोम क्षुद्र, महान का विलोम क्या, क्षुद्र। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ, स्वार्थ का निस्वार्थ। आचार का अनाचार, आचार का अनाचार। अपव्यय का मितव्यय। आवरण का अनावरण, आवरण का अनावरण। अभिज्ञ का अनभिज्ञ ना, अभिज्ञ मतलब जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, अनभिज्ञ जो नहीं जानता है। गमन का आगमन, गमन जाने वाला, आगमन आने वाला। आमिष निरामिष, आमिष निरामिष, वेज नॉन वेज।
स्थावर जंगम न। आगे अंतरंग का बहिरंग, अंतरंग का विलोम बहिरंग, स्थावर का जंगम, बहुत बार पूछा गया है। शाश्वत हमेशा रहने वाला, क्षणिक क्षण भर का, शाश्वत का क्षणिक। तिमिर, तिमिर माने होता है अंधकार। आलोक, आलोक माने होता है प्रकाश। प्राचीन का अर्वाचीन, प्राचीन पुराना, अर्वाचीन नया। कृतज्ञ का कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या होता है? किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ जो उपकार को ना माने। राजा का रंक भी होगा, रानी भी होगा, प्रजा भी होगा, ठीक है। सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय। इप्सित, इप्सित का अनिप्सित, इप्सित माने जुड़ा हुआ, लगा हुआ, जिसकी चाह हो, मोह हो, अनिप्सित ना, बिलगाव। साहचर्य का अलगाव, साहचर्य अलगाव आप जानते हैं। विराट का क्षुद्र, विराट का विलोम क्षुद्र। अस्पृश्य का विलोम अस्पृश्य। और अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ का विलोम विज्ञ, ठीक है। अज्ञ माने जो अज्ञानी हो, विज्ञ माने जो सब जानता हो। गौरव का लाघव, गौरव का लाघव। आगे देखिए, ग्रस्त का मुक्त, ग्रस्त का विलोम मुक्त। आगे देखिए, अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात हो, अनावृष्टि जहाँ बिल्कुल बरसात ना हो। संयोग वियोग आप जानते हैं श्रृंगार का, एक बार शायद पहले आ चुका है। सगुण का निर्गुण, सगुण का मतलब जो किसी सराकार, जो ऐसा ईश्वर जो दिखाई देता हो उसकी पूजा करने वाला। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला। अपशकुन, शकुन ना, शकुन अपशकुन। प्रत्यक्ष परोक्ष। सामान्य का विशिष्ट। अमर का मर्त्य, अमर जो अमर हो मर्त्य। उपकार का अपकार। आविर्भाव का तिरोभाव, आविर्भाव उत्पन्न होना, तिरोभाव तिरोहित होना, समाप्त होना। उक्त का अनुक्त, उक्त का विलोम अनुक्त। निर्दय का सदय। उन्मीलन का निमीलन, बहुत बार पूछा गया है, उन्मीलन का निमीलन। उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। चिरंतन का नश्वर। अनुग्रह का विग्रह। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ, अभिज्ञ अभिज्ञ दोनों हो सकता है, अनभिज्ञ का विलोम। सौम्य का उग्र ना, सौम्य का विलोम उग्र। ह्रास, ह्रास माने कमी, इसका विलोम वृद्धि, वृद्ध माने अधिकता। उसी तरह न्यून, न्यून का विलोम अधिक, न्यून का विलोम अधिक। पुष्ट, पुष्ट माने मजबूत ताकतवर, इसका विलोम क्षीण कमजोर। स्वजाति माने अपनी जाति का, विजाति माने दूसरी जाति का। उन्मूलन, उन्मूलन माने किसी को उन्मीलित कर देना, उखाड़ देना, हटा देना। रोपण लगाना। अमित, अमित का परिमित। श्री गणेश का इतिश्री, जैसे श्री गणेश का तक है इतिश्री हो गया, श्री गणेश को एक ये भी कहा जाता है अथ का इति। अधिकृत का अनधिकृत। अनुलोम का विलोम या प्रतिलोम भी होता है, अनुलोम विलोम बाबा रामदेव जानते हैं आप। परिश्रम का विश्राम। रिज, रिज माने होता है सीधा, वक्र माने टेढ़ा। आगे आकलन का विकलन। इस तरह से देखिए, अथ हित की बात कर रहे थे, आ गया अथ, अथ का अथ माने प्रारंभ, इत माने समाप्त। अभिज्ञ अज्ञ, अभिज्ञ अज्ञ यानी जो जानता हो अभिज्ञ, अज्ञ जो नहीं जानता है। कृतज्ञ, कृतज्ञ बताया था कि किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ किए गए उपकार को ना मानने वाला। संकीर्ण विस्तीर्ण, विस्तीर्ण, संकीर्ण में सकुचा हुआ, विस्तीर्ण फैला हुआ। अनुरक्ति का विरक्ति। संधि का विग्रह, विग्रह का संधि। सापेक्ष का निरपेक्ष, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष। यथार्थ का आदर्श। मौन का वाचाल। निर्दय का सदय। तीक्ष्ण का विलोम मंद। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक। शुक्ल का विलोम कृष्ण, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। आगमन का प्रस्थान। अग्रस्त का मुक्त। गमन का आगमन। निर्भीक का विलोम साहसी। निंदा का विलोम स्तुति। मधुर का विलोम कटु। अनुरक्त का विलोम विरक्त। अर्जन, अर्जन का व्ययन, अर्जन माने अर्जित करना, व्ययन माने व्यय कर देना। प्रच्छन्न प्रतिपन्न। अनुग्रह विग्रह। आवेशित अनावेशित। चार्ज अनचार्ज। स्वाधीन पराधीन। निषिद्ध का विहित, निषिद्ध का विहित बहुत बार पूछा गया है। नैसर्गिक का
कृत्रिम, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक का कृत्रिम, आहूत का अनाहूत, वादी का प्रतिवादी, बता दिया था वादी का प्रतिवादी। तो ये महत्वपूर्ण लगभग 150 शब्द और उनके विलोम हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही विलोम शब्दों को लेकर के एक और धारणा है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप विलोम शब्द, उतने ही ज़्यादा आपकी शब्दावली जो है समृद्ध होगी। तो ये ज़रूरी है कि जैसे ये सारे शब्द हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द या उपसर्ग प्रत्यय, ये सारे शब्द व्याकरण के आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि इन सब चीज़ों में सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना सकती। ठीक है, तो मुझे लगता है अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हाँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।